एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 ही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ वैल्यू इस तरह गिवन है हमारे पास कि अगर आप फाइंड करना है आपने के फाइंड करना है इफ़ द लाइन पासिंग थ्रू ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। अब यहाँ से एक स्लोप निकलेगी हमारे पास इन दोनों पॉइंट से M1 और यहाँ से स्लोप निकलेगी M2। अब पैरेलल के लिए जो आपके पास फार्मूला होता है वो ये होता है कि M1 जो स्लोप होती है उसको हम M2 की इक्वल रख रहे होते हैं। अगर ये करने कहा जाए कि M1 स्लोप बताएं कि ये दोनों स्लोप्स पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली, तो M1 और M2 का आंसर इक्वल आएगा। बट यहाँ से थोड़ा सा ये बताया गया कि आपने के फाइंड करना है जब स्लोप्स क्या हों, पैरेलल हों। पैरेलल तो ये पहले ही हैं, हमने बस के फाइंड करना है, तो M1 और स्लोप और M2 को इक्वल रखना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम स्लोप्स फाइंड कर रहे हैं M1 एंड M2 से। M1 और M2 से जब आप स्लोप्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास M1 फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला ही है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर हम बात करें A और B की तो यहाँ पे ये चीज़ x1 y1 है। जैसे A B के पॉइंट्स नीचे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ये A है K2 और इसी तरह जो B है वो है 3 और 5। ये आ जाएगा पॉइंट x1 y1 और ये बन जाएगा x2 एंड y2। फार्मूले में वैल्यू रखें तो ये y2 की वैल्यू 5 है, माइनस y1 की वैल्यू 2 है, इसी तरह x2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू जो है वो क्या है k है। M1 5 माइनस 2 3 बाय 3 माइनस k, ये हमारे पास स्लोप बन जाएगी M1। सेम इसी तरह आप स्लोप M2 फाइंड करेंगे। स्लोप M2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, C पॉइंट है 5 एंड -1 और जो D पॉइंट है वो है 8 एंड 7। हमने क्या करना है कि यहाँ पे स्लोप x1 y1 है और ये वाली स्लोप x2 एंड y2 है। वैल्यू जो है ये C पॉइंट में x1 y1 है और D पॉइंट में x2 एंड y2 है। इसके लिए स्लोप हमने M2 फाइंड करनी है। सेम फार्मूला वही आएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 हमारे पास ये 7 है, y1 जो है वो -1 है, x2 जो है वो 8 है और x1 जो है वो 5 है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये माइनस और माइनस दोनों मिलके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई प्लस हो जाएंगे, 7 + 1 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जो स्लोप M2 है, M2 जो है वो निकल रही है 8/3, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो फार्मूला आपको गिवन था उसमें यही कहा गया था कि हमने M1 और M2 को इक्वल रखना है पैरेलल के लिए। M1 इज इक्वल टू M2। M1 की वैल्यू 3/3 माइनस k है और M2 की वैल्यू 8/3 है। अब सेंटर में इक्वल है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 3 9, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस k, ये चीज़ बन जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि 9 = 8 3 24 माइनस 8k। ये 8k प्लस का जब दूसरी तरफ इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस का, ये यहाँ पे माइनस है तो इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये जो 9 प्लस का जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। 8k 24 माइनस 9 15 हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो 8 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 15/8। जो k की वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी 15/8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये भी सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है के फाइंड करना है, सेम वही चीज़। इफ़ द लाइन्स पासिंग थ्रू, अब हमारे पास
एक पॉइंट पी क्यू है और सेकंड पॉइंट आर और एस है। आर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए ये चीज़ होती है कि हमने m1 और m2 को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू -1 रखना होता है। ये परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला है। जो आपके पास पैरेलल के लिए था वो डिफरेंट था और परपेंडिकुलर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आप करते हैं ये है सबसे पहले कि हम ये जो P और Q पॉइंट है इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। P पॉइंट -1 और 2 है और जो Q पॉइंट है वो है 4 और 7। इसमें ये वाली वैल्यू x1 y1 है और ये सेकंड टर्म x2 एंड y2 है। अब इससे स्लोप m1 फाइंड करते हैं। फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 7 है, y1 2 है, x2 जो है वो 4 है और x1 जो है वो -1। 7 माइनस 2 5, 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4 + 1 5। आंसर आ जाएगा m1 = 1। उसके बाद हम काम करते हैं m2 पे। m2 फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। लेकिन इसके लिए क्या होगा कि पॉइंट्स चेंज हो गए हैं, वो r और s में दिए गए। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं r जो है वो 2 and k है और जो s पॉइंट है वो है 7 and 10। ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 और y2 हो जाएगा। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे m2 y2 जो है वो हमारे पास है 10, y2 जो है वो 10 है, y1 k है, x2 7 है और x1 2 है। m2 = 10 माइनस k बाय 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी m2 की। अब हमने इसके लिए परपेंडिकुलर के लिए जो आपको फार्मूला होता है कि m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए मिल जाएगा जी। अब फार्मूला वही m1 m2 = -1। जो m1 की जो वैल्यू है वो है 1 और m2 की वैल्यू है 10 माइनस k बाय 5 = -1। अब ये 5 डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 10 माइनस k = क्या आ जाएगा -5। अब ये वाला जो -5 है जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव में टर्न हो जाएगा और ये जो -k है जब यहाँ से इस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव में टर्न हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी k आएगा। इस 10 + 5 15 = आ जाएगा k। सो हमारे पास जो k की टर्म है या k की वैल्यू है वो मिल जाएगी हमें 15। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास x, y एंड z आर कोलिनियर। अब कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यू होती है। जो x की वैल्यू है जी, x, y एंड z टर्म्स हैं आपके पास। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्लोप्स हमने यूज़ करनी है। अब यहाँ पे स्लोप्स यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले ये काम होता है कि आप यहाँ पे इसकी आसानी के लिए एक छोटा सा मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये x है, लेट्स सपोज ये y है और ये z है। एक छोटा सा सर्कल हम ड्रा कर लेते हैं। ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब x, y, z जो है वो 3 पॉइंट्स है सर्कल पे, हमने कोलिनियर बात करना है। अब सबसे पहले x और y पे आपने स्लोप्स फाइंड करनी है। x और y की स्लोप को अगर हम m1 कह रहे हैं, इसी तरह y और z की स्लोप जो है ना वो m2 कह देते हैं और z और x की स्लोप जो है ना वो m3 कह देते हैं। अगर तो ये स्लोप्स m1, m2 और m3
इन तीनों स्लोप्स का जो आंसर है वो इक्वल आएगा, मीन के M1, M2 और M3 इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 गिवन पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, कोलिनियर है। अब सबसे पहले हम स्लोप M1 फाइंड करते हैं। स्लोप्स M1 फाइंड करने के लिए हम x और y पॉइंट्स को यूज़ कर रहे हैं। किसको? x और y को। x और y का हम लगा रहे हैं स्लोप्स फार्मूला, उसको हम कह रहे हैं M1, ये लिखा हुआ है M1। सेम फार्मूला y2 माइनस y1, ये x और y पे बात हो रही है तो हम इन दोनों को सेलेक्ट कर रहे हैं। x और y पे बात हो रही है तो दोनों को सिलेक्ट करने से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है, x और y के लिए। इसी तरह y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, माइनस मल्टी में माइनस प्लस, सो 10/4 M1 जो है कटिंग करने के बाद 5/2 आ जाएगा, 5/10 और 2/4। M1 की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी हमें 5/2। M1 जो है ये मिल जाएगा 5/2 आपके पास। अब हमने मूव करना है आगे M2 पे। M2 के लिए जो पॉइंट्स यूज़ करने हैं वो हमारे पास हैं, M1 के लिए तो यूज़ हो गए ये, और M2 के लिए हमने यूज़ करने हैं Y एंड Z। ये हमारे पास हैं Y एंड Z पे हम मूव कर रहे हैं, इसको हमने कहा हुआ M2। Y और Z, अब Y के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। Y का पॉइंट है 4 and 7, 4 and 7, और Z का पॉइंट है 6 and 12। इसको हम कह रहे हैं कि x1 y1 है और इसको हम कह रहे हैं कि ये x2 और y2 है। अब सबसे पहले आपने फार्मूला लगाना है और लिख रहे हैं स्लोप M2। फार्मूला सेम है, y2 माइनस y1, 12 माइनस 7 एंड x2 माइनस x1। 12 माइनस 7 5 और 6 माइनस 4 2, सो M2 जो है वो मिल जाएगा हमें 5/2। अब हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं M3। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने x और y से स्लोप की M1 फाइंड, इसी तरह y और z से स्लोप M2 फाइंड की। अब z और x से M3 फाइंड करेंगे। अब z और x के पॉइंट हम लिख रहे हैं, x का पॉइंट 0 और 3 है, 0 एंड -3 है x का पॉइंट, और इसी तरह z का पॉइंट है 6 एंड 12, 6 एंड 12। सेम हम इनको नाम दे रहे हैं x1 y1, यहाँ पे नाम दे रहे हैं x2 और y2। फार्मूला लगा रहे हैं और इसको हम कह रहे हैं M3। सो y2 12 माइनस y1 माइनस 3 बाय x2 माइनस x1, 6 माइनस 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन साइन हो रहे हैं तो 12 प्लस 3/6 हो जाएगा, और इसको हम नाम दे रहे हैं 15/6। कटिंग करेंगे 3 टेबल में, 3 5 15 एंड 3 2 6, 5/2। ये M3 जो है ये हमारे पास मिल जाएगा 5/2। अगर आप ऑब्जर्व करें, देखें तो हमारे पास जो M1 की वैल्यू थी, M1 की जो वैल्यू निकली है वो हमारे पास निकली हुई है 5/2। इसी तरह M2 की वैल्यू भी निकली है 5/2 एंड M3 की जो वैल्यू है वो भी है 5/2। सो हम कह सकते हैं कि M1, M2 और M3 इक्वल हैं। सो ये जो 3 पॉइंट्स आपको गिवन थे, जिसको हमने क्या कह दिया था x, y एंड z, ये 3 पॉइंट्स क्लिनियर है। ये वाले जो 3 पॉइंट्स थे x, y, z, स्लोप्स यूज़ करते हुए हमने प्रूव कर लिया है कि x, y एंड z क्या हैं, क्लिनियर पॉइंट्स हैं।